वाराणसी, काशी, बनारस, ये नाम ही अपने आप में एक गौरव गाथा कहते हैं। इस पवित्र नगरी की बागडोर जिनके हाथ में है, आज वो हमारे साथ एक मुलाकात में है। जी हाँ, आज हमारे साथ है रमेश पांडे जी, डीसीएम ऑफ वाराणसी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनके जीवन के अनुभवों को जानते हैं। आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। धन्यवाद। जी, रमेश जी, जैसे आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले आप संक्षिप्त में हमें ये बताइए कि आपकी जीवन की यात्रा कैसी रही? क्या ऐसी चीज हुई जिसने आपको इस दिशा में प्रेरित किया? क्या आपका इंस्पिरेशन था? क्या चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस किए? ग्रेजुएशन करने के बाद जो है मैं टीचिंग लाइन में आया, मैं टीचर था जी। और सक्सेसफुल टीचर था। आज के समय में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे हैं। उसके जी। बाद मैं रेलवे में आया। रेलवे में आने के बाद जैसे हर आदमी की इच्छा होती है कि कॉम्पिटिशन वगैरह दे करके आगे निकलने का, उसी तरीके से फिर रेलवे में डिफरेंट पोस्ट पे होते हुए मैंने सीबीआई में भी वर्क किया एज़ ए एंटी करप्शन ब्रांच में लखनऊ में। उसके बाद रेलवे बोर्ड में एज़ ए असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर ट्रैफ़िक रहा मैं ओके। और फाइनली अभी वर्तमान में मैं डीसीएम वाराणसी की पोस्ट पे हूँ मैं, डिविज़नल कमर्शियल मैनेजर वाराणसी। जी। एज़ ए कमर्शियल मैनेजर हम लोगों का मुख्य जो कार्य है वो यात्री सुविधाओं यात्रियों को यात्रियों की यात्रा जो है वो सुगम हो, अच्छे से हो, उसके लिए स्टेशनों पर जो उपलब्ध सुविधाएँ हैं उनको मिलती रहें और अपने स्थान पे वो हँसी-खुशी पहुँच जाएँ, इसका ध्यान हम लोग देते हैं। वर्तमान में मैं यहाँ महाकुंभ मेले में आया हूँ मैं। जी। महाकुंभ मेले में हम लोग का पूर्वोत्तर रेलवे में 2 स्टेशन हैं, ओके। झूंसी और प्रयागराज रामबाग। ओके। वर्तमान में मैं प्रयागराज रामबाग स्टेशन पे एज़ ए कमर्शियल इंचार्ज मैं वर्क कर रहा हूँ। जी। यहाँ से जो भी यात्री रेल के द्वारा सफ़र करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट करते हुए हम लोग जो है, उनको ट्रेन में बिठाएँ और उसके बाद उनके गंतव्य तक पहुँचाएँ। जी। ये एक बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है, क्योंकि इतनी भीड़-भाड़ में रोज़ रहना और उनसे डील करना, उन्हें अपनी प्रॉपर जो सुविधाएँ हैं उनको वो देना, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता होगा, मैं समझती हूँ आपका कार्य। जी हाँ, और इससे ये सब कार्य करके एक तरह से बहुत अच्छी अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है और मतलब इस तरह से लगता है कि हम लोगों ने मतलब दूसरे के लिए कुछ कार्य किया। जी। जी। जैसे कुछ यात्री बीच में अभी इसी में महाकुंभ के दौरान ही जी। कुछ यात्री ऐसे भी मिले जो कि जिनको मेडिकल की ज़रूरत थी, तो जी। उनको जो है हम लोगों ने तुरंत मेडिकल सुविधाएँ मुहैया करवाई और ठीक होने के पश्चात फिर उनको फिर ट्रेन में उनके सामानों के साथ उनको बिठाया गया, फिर वो लोग ओके। अपना गंतव्य तक गए। जी। ट्रैवलिंग अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंज होता है कई बार, जब इतनी भीड़ में हमें ट्रैवल करना होता है जी। और जब हमें एक प्रॉपर फैसिलिटी वहाँ मिल जाती है, तो बहुत ही सुख का अनुभव होता है। तो आप एक बहुत ही बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें ये जान करके। और जैसे आप इस यात्रा में अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़े, तो क्या ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए जो कि कुछ होते हैं जो हमें हिला कर रख देते हैं या जो हमें बहुत आगे तक ले जाते हैं? तो ऐसे कुछ लाइफ चैलेंजेस के बारे में आप हमें बताइए और उनको आपने कैसे फेस किया? रेल में आने से पहले मैं टीचर था और जी। मैंने ये देखा कि अ, जो आप सोच लीजिए वो कार्य ज़रूर होता है। जी, बिल्कुल। तो कुछ पॉज़िटिव मतलब मेरा जो अपना दृष्टिकोण रहा है बहुत पॉज़िटिव रहा है। जी। तो जिस कार्य को क करना होता था, भले लोगों को लगता था उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन हम हमेशा पॉज़िटिव चीज़ों को ही देखते रहे जी। और लाइफ़ में ऐसे भी लोग मिले जो कि हतोत्साहित भी करते थे। जी। लेकिन उन सब चीज़ों के परे जो है मुझे उन सब से मैं पार पाते हुए जो है आज इस जी। मुकाम पे आया हूँ मैं। जी। जी। फाइनली मैंने 2016 में मैं आया था एज़ ऑफ़िसर, उसके बाद जी। मैं 2019 में आईआरटीएस मुझे मिला है। ओके। जी। हुँ, हुँ। तो अब यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए हैं, अब इसके आगे आपके क्या प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, या क्या विज़न आप रखते हैं अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए? अब तो मतलब ऐसे मुकाम पे हूँ कि जो जी। चीज़ें हैं वो
मतलब एक तरह से वो बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट मिलती चली जाएंगी। ओके। अब इसके लिए कोई ऐसा एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना है कुछ। जी। अ, संतुष्टि इसी से इस बात के लिए रहेगी कि जी। जो भी कार्य करें जी। वो अच्छे से करें और उससे दूसरे लोगों का भला हो। ओके। कई बार हम लाइफ में जो अचीव करना होता है उसे अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हम पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी कोई पसंदीदा हॉबी हो या कुछ एक ऐसा पैशन हो जो आप परस्यू करना चाहते थे पर इस कारण से वो साइड रह गया। क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। जो मैंने चाहा है वो अब मुझे मिला है अभी तक। ओके, ओके, जी। ओके। अगर कुछ यंग एस्पिरेंट्स होंगे जो कि चाहते हैं वो भी डीसीएम बने, वो भी आपकी तरह एक ऊँचे पोज़ीशन पर रहे, समाज की सेवा करें, तो उनके लिए आपका क्या विशेष संदेश होगा? आज की जनरेशन को के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अ, जो भी कार्य करें बहुत तन-मन से करें जी। और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में कभी ना सोचें, जी। क्योंकि आधा कार्य तो उसके किसी चीज़ के बारे सोचने के से ही पूरा हो जाता है। जी। और अगर आप सोचिए तो फिर उसमें व्यवधान की तरफ नज़र मत डालिए जी। और वो पक्का वो सब चीज़ें उनको मिलेगी। जी। तो अच्छे से करें, बुरे व्यसनों से दूर रहें जी। और अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि जी। जैसी संगति रहती है वैसा ही आदमी बनता भी है, जी, वैसी बिल्कुल। सोच भी होती है। जी। किसी अगर बच्चे को आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके दोस्तों को देख कर ही पता चल जाता है। राइट, राइट, राइट। एक गुड कंपनी में रहना, एक राइट कंपनी को चूज़ करना, स्पेशली एक यंग एज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या इस पर आप कुछ टिप्स देंगे? क्योंकि कैसे खुद को फ़ोकस्ड रखें अपने गोल के प्रति कि मुझे ये बनना है और उसमें अगर मुझे इन लोगों से कुछ दूरी भी बनानी पड़े जो कि मेरा समय वेस्ट कर रहे हैं या मेरे लिए थोड़े टॉक्सिक है, तो वो हेल्दी चॉइस हम कैसे करें? सबसे पहले अपने मित्रों का चयन सही करें। जी। हमेशा जो मित्र बनाए जाते हैं अपने से अच्छी सोच वाले को बनाए जाते हैं, जी। अगर आगे बढ़ना हो। मित्रों का चयन है। दूसरा, समय को समय को जो है अलग-अलग हिस्सों में बाँट लें। हुँ, हुँ। एक तरह से समय जो टाइम टेबलिंग जिसको कहते हैं एक जी। तरह से, जी। जी। और उसके हिसाब से पढ़ाई करें। हुँ, हुँ। और जो बनना है उसको जो पढ़ने वाली जगह पे लिख करके रख लें। जी। बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचें, जी। तो एक तरह से जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो जी। उसको ज़रूर उस तरफ खींचता है वो। जी। जी। तो अपनी सोच हमेशा पॉज़िटिव रखनी चाहिए, तो वो मिल जी। जाता है वो। जी। तो यहाँ पर आपने एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे को रखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इससे क्या अपने लाइफ में फॉलो करते हैं? क्या आप एकदम, जर्नलिंग करते हैं या ऐसी एकदम, क्या चीज़ें आप करते हैं? प्लीज़ हमारे एकदम, दर्शकों को एकदम बताएँ। फ़ील करते हैं उसको। उसको मैंने भी अपने तरफ से फ़ील किया है, आपको बता रहे हैं कि मैं एक जी। समय था जबकि एक ही पोस्ट निकली थी जी। और उसमें कई कैंडिडेट थे। ओके। और जब मैं पढ़ाई करता था नौकरी के साथ-साथ में, तो जी। हमारी वाइफ़ बेटर हाफ़ जो है वो हमको जी। बोलती थी कि मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होता है, जी। तो क्या करेंगे आप? तो जी। मैं जी। पहले तो मैंने 1-2 बार अवॉइड किया, फिर बाद में उनको समझाया हुँ, हुँ। कि क्यों नहीं हो सकता है? मेरा ही मतलब मेरा क्यों नहीं होगा? मेरा ही होगा सिलेक्शन। जी। जी। तो उसके बाद में मैंने बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया हुँ, हुँ। और रिज़ल्ट बहुत मतलब चमत्कारिक रिज़ल्ट जिसको बोलते हैं, चूँकि जी। उसमें इंटरव्यू भी होता था, तो हमारा जो रिटन एग्ज़ाम था उसमें कम से कम 12-13 नंबर मेरे सेकंड वाले से अधिक आ गए। वॉव! तो रिज़ल्ट ही पूरा एक तरफ़ा हो गया। जी। 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 तो उसके बाद मैंने ये देखा कि आदमी अगर सोचना शुरू कर दे, जैसे राइट। कोई भी चीज़ है, हुँ, अगर हुँ। हमको जैसे आज मैं यहाँ पर आया हूँ मैं, जो आपका ये स्थान है, जी। ब्रह्म कुमारीज़ ब्रह्मा जो स्थान है, कुमारीज़। हाँ जी। यहाँ के बारे में मैंने सोचा तब मैं आया हूँ मैं। ओके। तो अगर मैं नहीं सोचता तो मेरे जी। ख़्याल से मैं नहीं आता। जी। 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 तो आदमी सोचता है तब वो काम ज़रूर होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर किसी को सफल होना है, जी। तो उसमें बार-बार उसको दिमाग में रखना चाहिए, ये करना ही है मुझे। तो वो चीज़ें जी। उसको अपने आप प्रेरित करती है, रास्ता बनते चले जाता है। जी। तो इस महाकुंभ में आपने जो ये पवित्र संकल्प किया है ब्रह्मा कुमारी इस परिसर विज़िट करने का, ये तो पूरा हो ही गया है। तो यहाँ पर आज आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? संगम पवित्र स्थान वैसे ही है जी। प्रयागराज में। जी। और संगम में भी जो ब्रह्म कुमारीज़ वाला जो ये एरिया है, स्थल है, जी। जी। ये
अपने आप में आने के बाद जो दिन भर का जो स्ट्रेस था, वो मैंने जी। जैसे ही मैं आने के साथ ही अलग-अलग जगह पे विज़िट किया हूँ मैं। जी। उसके बाद फाइनली जब मैं निकलने लगा था, तो हुँ। मैंने ये पाया कि जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो गया। ओके। क्योंकि हम लोगों का कार्य इस तरह का है कि उसमें स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता बहुत है, होता है। बहुत प्रेशर है। राइट। तो वाक़ई जो हम लोगों में जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। वो हम लोग अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं, अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं। यहाँ आने के बाद ये हम लोगों ने देखा कि जी। जो अपने बारे में आदमी सो कुछ पहले सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। राइट। तो अवगुणों को कैसे दूर किया जाए, वो हुँ, मैंने हुँ। यहाँ घूमने के दौरान, लोगों से बातों के दौरान जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, जी, जी, उससे जी। मैंने पाया है इसके बारे में। रमेश जी, जैसे आप इस तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ में आए हैं, तो आपके लिए इस महाकुंभ का क्या महत्व है? जैसा कि इस बार यह जो महाकुंभ है, यह 144 वर्ष के पश्चात आया है। जी। जो ये मौनी अमावस्या में जो जन सैलाब यहाँ पे आया था, जी। वो आस्था का विषय है। हुँ। आस्था है, उतनी बहुत दूर-दूर से भारत में अलग-अलग स्थानों से लोग आ रहे हैं इसमें, जी। और तरह-तरह के लोग आ रहे हैं, हुँ, हुँ। विभिन्न भाषाओं के लोग आ रहे हैं। जी। तो ये आस्था और धर्म की बात है। तो ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है हुँ, कि हुँ। इस पावन नगरी में आकर के मुझे सेवा का अवसर मिला है। आपको विशेष यहाँ आमंत्रित किया गया है अपनी सेवाएँ देने के लिए, हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं, आमंत्रित तो नहीं किया गया है, ये हम लोगों के कार्यक्षेत्र में आता है। ओके। अ, मैं वाराणसी मंडल में हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में मैं इस समय कार्यरत हूँ। ओके। तो पूर्वोत्तर रेलवे के यहाँ प्रयागराज में 2 स्टेशन हैं। हुँ, हुँ। एक प्रयागराज रामबाग है, दूसरा जी। है झूसी। हाँ। झूसी स्टेशन और प्रयागराज रामबाग यह संगम से नज़दीक पड़ता है। जी। तो यहाँ पर हमारी जो तैनाती है, जी। वो मुख्य यात्रियों से संबंधित है। जी। यात्री यातायात सुगम हो, गाड़ियाँ सुचारू रूप से चलें, जी। और किसी को जो यहाँ से जनसैलाब वापस जा रहे हैं स्नान करके, जी। वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच जाएँ। भीड़ में आपस में एक-दूसरे को धक्का-मुक्की ना करें, इसका जी। विशेष ध्यान रखा जाता है। हुँ, हुँ। यात्रियों को स्टेशन पे जो सुविधाएँ हैं, जैसे कोई अगर दिव्यांग है, उसको दिव्यांग की तरह की सुविधा चाहिए। जैसे नल हो गया, पीने के लिए पानी हो गया, या टिकटिंग का हो गया, तो वो सब सुविधाएँ हम लोग दिव्यांगों को देते हैं, बूढ़े लोगों को देते हैं। और किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, व्हीलचेयर देते हैं, किसी को मेडिकल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती महाकुंभ में हुई है कि वापस जाते-आते आदमी थक जाता है। जी, इन लोगों को बिल्कुल। 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ जी, रहा है। जी। 10-12 किलोमीटर पैदल चल कर के जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पहुँचने के बाद किसी को अगर मेडिकल सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दिया जाता है। ओके। तो एज़ ए लीडर वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कमर्शियल के कम से कम 550 के लगभग स्टाफ हैं हुँ, टोटल, हुँ। ओके। जो कि अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। अलग-अलग जगह पे काम कर रहे हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि जो भी यात्री आए यहाँ पे आता है, जो भी स्नान के लिए आ रहे हैं लोग, वो ठीक-ठाक सुरक्षित जो है अपने घरों को पहुँच जाएँ। ये सुखद अनुभूति भी होती है कि कम से कम कुछ सेवा का अवसर हम सेवा लोग को का मिल रहा है इन जी, लोगों का। जी, जी। इतनी पुण्य भूमि में आप आए हैं और जी, वहाँ जी। यहाँ पर सेवा का अवसर मिलना ये वाक़ई एक बड़े भाग्य की बात होती है। कहा जाता है कि बड़े पुण्य करने के बाद एक व्यक्ति इस महाकुंभ में पहुँचता है जी। और जो भी उसकी मनोचित फल है, वो भी उसे प्राप्त होता है। तो आप विशेष कौन-सा संकल्प या अनुभूति करने के लक्ष्य से यहाँ आए हैं? इस बारे में हमें थोड़ा बताएँ। अनुभूति तो क्या सेवा का अवसर ही लेने आए हैं। अनुभूति अपने जी। आप अगर सेवा करता है आदमी मन से, जी, जी। इच्छा से करता है, तो उसको सुखद अनुभूति होती है, ये तो है। जी, जी। उसी के साथ उसी संकल्प से हम भी आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारे जैसे कई ऑफ़िसर यहाँ पे आए हुए हैं। जी। इस समय हम लोग कम से कम 17 से 18 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं, ओके। और उसमें हमारा प्रयास रहता है कि जो जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अ, एक अच्छी छाप लेकर के जाएँ प्रयागराज जी, महाकुंभ की। जी। ये बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प है आपका। हम आशा करते हैं इसे ईश्वर अवश्य पूरा करेंगे।
और आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमें अपना अनमोल समय देने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। एवरीथिंग इज इन द नाउ। राइट टाइम के आने का वेट ना करे, कोई राइट टाइम नहीं होता, जो भी है इस पल में ही है। तो जो भी शुभ संकल्प आपने कर रखे हैं आज तक, उसे इसी पल करे। डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।